हर एक चीज को दो बार। क्या, एक बार सुनो फिर से। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यही लिखना है यहाँ पे। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बटे की लाइन लिख लेना भाई, कक्षा 1 से ही बटा का लाइन जानते हो। अब फिर नीचे क्या, नीचे 2 गो करड़ी बनेगा, ठीक है ना। पहले करड़ी में क्या रहेगा, ए बी सी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे सवाल बताने वाला हूँ जो आप एकदम से गारंटी मान करके इसको लिख लीजिए और बार बार आईना की तरह इसको देखते रहिएगा। समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की और समझ में आता भी है आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताते भी हो। लेकिन बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, आपने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखा, शायद कुछ ऐसा खास चीज़ मेरे अंदर ज़रूर आपने देखा है कि जो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करते हो और अगली वीडियो का इंतज़ार करते हो। सही बात है ना। तो ऐसे ही मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता रहूँगा, आपको आपके लायक वीडियोस देता रहूँगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप में से कोई आपका भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त ऐसा हो जो गणित में बहुत कम नंबर पाने लायक हो या बहुत कमज़ोर हो या फेल होने वाला हो, उसको आप उसकी उस स्थिति से बचा सकते हो। या तो खुद उसके पास जा करके या उसको अपने पास बुला करके पढ़ाइए मेरे वीडियोस देख करके। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता आपसे, तो मेरा 200 रुपये वाला कोर्स कम से कम उसको दिलवा दीजिए, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। तो अगर आप दूसरे का भला सोचोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक होगा। आप उसकी हेल्प करोगे तो आपके विचार ऐसे आने लगेंगे कि आपका पढ़ाई में मन और ज़्यादा लगेगा, आप मेरी वीडियोज और ज़्यादा देखने के लिए उत्सुक रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि कर भला तो हो भला वाला रूल्स फॉलो कीजिए। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिसको भी आप देखिए कि गणित में कमज़ोर है, उसको मेरी वीडियो शेयर करिए, मेरा कोर्स दिलवा दीजिए 200 रुपये वाला। आपने तो ले लिया, मुझे मालूम है। मेरे जितने भी व्यूअर हैं लगभग 80% ले चुके हैं। 20% हो सकता है कि ना लिए हों, वो भी आजकल में ले ही लेंगे या एक आध हफ्ते में ले लेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर अभी आप देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। जिसको मोबाइल नंबर चाहिए वो बच्चा लिख ले, नहीं तो थोड़ी देर में मिटा दूंगा। 75 25 81 80 38, ठीक है। कोर्स लेने वाले लिख लें, बाद में मिटा देंगे अभी। अब देखो बेटा, ये सवाल ना 1 नंबर में आएगा, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, या तो 6 या तो 8 नंबर में आपके एग्जाम में आता रहता है। और पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं समझा दूंगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा। तो वीडियो छोड़ के जाना मत, अपनी भलाई के लिए रुक जाओ, वीडियोस को पूरा देखो और तुम्हें समझ में आएगा। इस बात की गारंटी तो मैं हर वीडियो में लेता हूँ, इसमें भी ले रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे करना है, क्या करना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 है। कुछ लड़के कमेंट करके कहेंगे सर जी ये सिलेबस से निकल गया है। देखो बाबू, ये सिलेबस से निकल गया तो ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है, ये आपके लिए दुख की बात है कि आपको भोजन अगर 10 रोटी करने से आपका पेट भरता है, भोजन में अगर 10 रोटी खाने से अगर आपका पेट भरता है, तो अगर आपके भोजन में से 1 रोटी निकाल दिया जाए तो कमी कहाँ हुआ, आपके भोजन में हुआ, आपके भोजन में ही हुआ। समझ लीजिए, आपको ज्ञान जितना देना चाहिए उस ज्ञान में से अगर कुछ कमी कर दिया जाए तो घाटा किसका है, आपका ही है। तो इस एंगल से सोचोगे तो सिलेबस जो घटा दिया गया है उसके बारे में तुम सोच करके दुखी हो जाओगे, समझे।
खैर ये बात अलग है, मैं बताता हूँ। पिछले साल ऐसे ही 4-5 ज़िले में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए थे जो 30% कटे हुए सिलेबस के बीच में से थे। जब परीक्षा हो रही है ना, पेपर में जो आ गया ना, आप उसी को लिखोगे ना, तभी नंबर पाओगे। अब पेपर में जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर सिलेबस कटे हुए सिलेबस में से आ गया, तो उसका कोई थाना, पुलिस चौकी, मुकदमा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, छोटे छात्र हो, ना आपका कोई नेता है, ना आपके जेब में अपना कोई निजी पैसा है जिसको आप खर्च करके कोई वकील हायर करोगे, कोर्ट लड़ेगा, मुकदमा में जाएगा, आपको नंबर मिलेगा। ऐसा संभव नहीं है। इस नाते पेपर में आ गया तो आपको झेलना ही झेलना है। कहीं कहीं कन्फ्यूजन है कि ये सिलेबस से बाहर है, और कहीं कहीं कन्फ्यूजन है कि ये वाला क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है। तो बाबू हम कहते हैं, हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें 10 लाइन मालूम है कि 10 लाइन पूछेगा, तो हम अगर अच्छे विद्यार्थी हैं तो हम 10 लाइन की जगह 12 लाइन याद करके जाएंगे, 12 लाइन तैयार करके जाएंगे। अच्छे विद्यार्थी यही करते हैं ना। तो मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा। बाई चांस आपके ज़िले में 1-2 क्वेश्चन 30% जो सिलेबस कटा उसके बीच में से आ जाए, तो आप क्या कर लेंगे चिल्ला करके? ये स्कूल की परीक्षा है नहीं ना कि वो टीचर्स कह देगा हाँ हाँ चलो ठीक है हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। वो तो कह देगा एग्जाम हो गया, रिजल्ट कहीं और गया, कहीं और से रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद दाँत चियारो। कुछ होता है? आज तक किसी के साथ कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड का इतिहास देखो। 10 साल के बीच में जितने बच्चे पास में, वहाँ अगर पता करो, किसी ने पेपर में 100 नंबर लिख के आया, अगर उसको 50 नंबर मिला है तो उसकी कॉपी दोबारा रीचेक नहीं हुई है। दोबारा परीक्षा हो सकता है लेकिन दोबारा रीचेक फीचेक नहीं होता है। समझे? ये कहने वाली बात है, स्कूटनी का फार्म भरो तो हाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। भौकाल सिर्फ स्कूल में, उसके बाहर कुछ नहीं। हमारा सबसे मजबूत और धारदार हथियार क्या है? अपना ज्ञान है। अपने पास ज्ञान रहेगा ना, तो जो पूछेंगे हम वो लिखेंगे, देंगे नंबर। बस इतना से याद रखना। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब समझना शुरू करो। 7 मिनट हो गया एंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शीर्ष एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इन तीनों को बारी बारी ABC करके लिखो। लिखो A ब्रैकेट के अंदर, इसे 1 1 2 स्टाइल में लिखो, 1 1 2। फिर यहाँ B लिखो, फिर स्टाइल में लिखो 2 3 5। फिर यहाँ लिखो C 1 5 5। लिख दिया। तो इसके बगल में या करके लिखो कोष्टक में 1I 1J 2K, 1I 1J 2K, ऐसे प्लस प्लस करके। ठीक है। फिर यहाँ या करके लिखो 2I 3J 5K। इतना क्लियर? फिर या करके लिखो 1I 5J 5K। अब बताओ, ये कोई इतना कठिन काम है जो तुम नहीं कर पाओगे? सवाल के बीच में से ही मैंने देख कर लिखा है। क्या ये ऐसा काम है जो आप कर नहीं पाएंगे? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलिएगा, कर लेंगे यार। सवाल यही था 1 1 2, मैंने यहाँ देख के लिखा, 2 3 5 देख के लिखा, 1 5 5 देख के लिखा। अब यही चीज़ यहाँ लिखा, जहाँ 1 1 था वहाँ IJ हो गया, और 2 था तो 2K, 2I 3J 5K। बस IJK को यहाँ सटाना, IJK सटा के लिख दिया। एकदम सिंपल काम। अब इसके आगे जो काम होना है उस पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 संलग्न भुजाओं का वेक्टर निकालना पड़ेगा। संलग्न क्या होता है बताता हूँ।
जैसे मान लो ये त्रिभुज बन गया, ए बी सी संलग्न, मैंने ऐसे कहा है ना, जब बोला हूँ संलग्न का मतलब दो ऐसी भुजा जो आपस में ज्वाइंट हो। देखिए ज्वाइंट है ना, यहाँ जहाँ मैंने उंगली घुसा रहा हूँ, यहाँ क्या है, यहाँ पे ये दोनों भुजा आपस में ज्वाइंट है, तो यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है। तो कहीं से भी दो गो ज्वाइंट वाली भुजा का सदिश निकालेंगे, तो ज़्यादातर हम यही निकालेंगे, ए बी निकाल लेते हैं और ए सी, ए बी और ए सी। समझ गए? ये मिटाऊंगा बस संलग्न को समझाने के लिए मैंने बनाया था, ठीक है ना। तो वेक्टर ए बी निकालेंगे कैसे? वेक्टर ए बी का सूत्र होता है बड़ा उल्टा, ए लिखा है उसके बाद में बी लिखा है ना, तो आप इसका सूत्र लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओ बी यानी बाद वाला, फिर पहले वाला ओ बी माइनस लगा के ओ ए, पहले ओ बी यानी बाद वाला को ओ बी, फिर माइनस लगा के ओ ए। समझ गए ना? ए के बाद बी आता है, तो जो सूत्र हम लिखेंगे उल्टा लिखेंगे, बी के बाद ए वाले को लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए। ध्यान दीजिएगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब ध्यान से देखो, ओ बी की जगह पर ये बी वाला वैल्यू लिखेंगे, ये 2i 3j 5k, 2i प्लस 3j प्लस 5k, माइनस चिन्ह लगा के दूसरे ब्रैकेट में ओ ए की जगह पर ये वाला आई जे 2k, आई जे 2k प्लस माइनस जहाँ जो है मैं वही लिख रहा हूँ, बदल नहीं रहा हूँ, ना ही मुँह से बोल रहा हूँ, तो गलत मत समझना। अब देखो, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो घटाने का रूल क्या है, आई वाले में से आई वाला, जे वाले में से जे वाला, के वाले में से के वाला। समझ गए भाई? तो दो गो आई में से एक गो आई घट जाएगा, एक गो आई बचेगा। तीन गो जे में से एक गो जे घटेगा, दो गो जे। 5k में से 2k घटेगा, तो 3k बचेगा। समझ गए? समझ गए भाई? ये वेक्टर ए बी आ गया हमारा, क्या ए बी आ गया। ऐसे ए सी अभी निकालना है, ऐसे ही ए सी निकालना है। कितना आसान काम है, बस मेरे साथ रहोगे तो सब जान जाओगे, सब सीख जाओगे। थोड़ा लाइट कम हो गया है, रिकॉर्डिंग में बढ़ा लिया जाए। हाँ, आइए देखिए, अब मैं वो मिटाता हूँ और उधर ही एसी निकालेंगे। मोबाइल नंबर नोट कर लिए हो ना? एसी निकालता हूँ, वेक्टर एसी बराबर, अब देखो ये सीधा लिखा, एक के बाद सी आता है, लेकिन जो सूत्र इसका बनेगा उल्टा, बाद वाले में से पहला वाला घटेगा, यानी ओ सी माइनस ओ ए, ऐसे होगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। ठीक है, ओ सी का मान कहाँ पाएंगे आप, ये सी लिखा है ना, ये हुआ आपका ओ सी, आई 5j 5k, आई 5j 5k, माइनस चिन्ह लगा के ओ ए का मान, ओ ए का मान कहाँ से मिलेगा, ये है आई जे 2k। अब घटाया जाए ना, आई में से आई घटेगा तो खत्म, आई में से आई खत्म, तो खत्म को लिख सकते हो 0i। क्या लिख सकते हो, 0i। 5j में से j घटेगा 4j, 5k में से 2k घटेगा 3k,
ये AC आ गया और AB आ गया। अभी तक जो मैंने काम किया वो आपको एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले ABC लिखा, फिर ABC को IJK के रूप में कन्वर्ट करके लिखा, फिर वेक्टर AB निकाला, फिर वेक्टर AC निकाला। अब निकालेंगे वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। क्यों निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा 2-3 मिनट बाद, लेकिन पहले निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद बता देंगे। वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC का निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक ब्रैकेट में वेक्टर AB का मान लिखेंगे। AB का मान कहाँ है, I2J 3 के, I2J 3 के क्रॉस दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर AC का मान ये वाला लिख देंगे। AC का मान यही ना आया है, AC का मान 0I 4J 3 के, कोष्टक बंद। दिख रहा है आपको 3 के लास्ट में? नहीं दिख रहा, देख लीजिए, ये दिख गया, दिख गया ना। चलिए, अब इनका आपस में गुणा करने का क्या तरीका है ये भी तो पता लगाना पड़ेगा। इनका आपस में गुणा करने का क्या तरीका है, यही चीज पता लगाने के लिए मुझे फिर से कक्षा 12वीं के यानी आप ही के क्लास के चौथे चैप्टर में जाना पड़ेगा। चौथा चैप्टर क्या है, सारणिक। तो ये हमारा सारणिक से निकलेगा। कैसे निकलेगा बताता हूँ। इधर वाला मिटा देते हैं पहले, इधर वाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिटा देते हैं। 1 मिनट, आप तब तक नोट कर लो। जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए और अच्छे नॉलेज चाहिए, सिर्फ वही बच्चे मेरी वीडियो को अंतिम तक देखते हैं। जाके बाकी जिनको कुछ नहीं मतलब है पढ़ाई से, जिनको सिर्फ ये सोचना कि हम सीधे बीटेक में जाके पढ़ना शुरू करेंगे, अरे यार वो बीटेक में नहीं जा पाएगा, वो चला जाएगा पुलिस की भर्ती देखने। ठीक है, लाइट थोड़ा बढ़ाते हैं। अब आइए देखिए ध्यान से। अब AB क्रॉस AC निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ। ध्यान से देखिए, अगर ये डाट रहता बिंदी तो तुरंत दूसरे तरीके से करते, लेकिन ये गुणे का चिन्ह है, क्रॉस का चिन्ह है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, सारणिक बना लेंगे ऐसे और लिखेंगे IJK। क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे IJK और फिर क्या लिखेंगे, पहले कोष्टक में जो I का गुणांक कितना 1 है, J का 2 है, K का 3 है, यानी 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3। दूसरे कोष्टक में I का गुणांक, J का गुणांक, K का गुणांक क्या है, 0 है, 4 है, 3 है, 0 4 3 0 4 3 0 4 3। अब देखिए इसका प्रसार कैसे होगा। I को लिखिए, I वाली लाइन इधर से छोड़ दीजिए, 2 3 6 4 3 12, माइनस चिन्ह लगा के J लिखिए, J वाली लाइन पूरा छोड़ दीजिए, तो 1 3 3 0 3 0, प्लस चिन्ह लगा के K लिखिए, तो K वाली लाइन छोड़ दीजिए तो बचेगा 1 गुणे 4 4,
माने 0 गुणो 2 करेंगे तो 0। अब कोई लड़का कहेगा गुरुजी यहाँ माइनस लिखा आपने, यहाँ प्लस लिखा क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह का नियम होता है प्लस माइनस प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो जहाँ जे लिखा जाएगा देखो वहाँ पहले वहाँ के माइनस, जहाँ के लिखा जाएगा वहाँ देखो प्लस, जहाँ आई लिखा है वहाँ देखो यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो ये रूल होता है। 6 में से 12 जाएगा -6i, 3 में से 0 जाएगा 3j -3j, 4 में 0 जाएगा 4k। इतना आ गया। अभी क्या चीज़ आया, ये अभी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आया है, अभी इतना आया। अब मैं इसका असली फार्मूला लगाने वाला हूँ। क्यों ये निकाला हूँ, मैंने बोला था अभी 2-3 मिनट पहले ना कि ये क्यों निकालेंगे, तो मैंने कहा था मैं बताऊंगा, तो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/2 गुणे माड के अंदर वेक्टर ए बी गुणे वेक्टर ए सी। ठीक है, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2 गुणे माड के अंदर ए बी गुणे ए सी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ए बी क्रॉस ए सी के मान की ज़रूरत पड़ेगी। कहते हैं ना शादी करना है तो बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो हमें वेक्टर ए बी और ए सी की ज़रूरत पड़ गई, इसी वजह से हम इसका पहले से इंतज़ाम किए हैं। और मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मुझे ये सूत्र याद था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 वेक्टर का क्रॉस गुणा जरूरी पड़ेगा। तो ए बी गुणे ए सी हम निकाल के रखेंगे पहले से, तभी ना उस सूत्र में यूज करेंगे। बोलो, तो जब मुझे मालूम था तो मैंने किया, तुम्हें मालूम रहेगा तभी ना करोगे। इस वजह से मैं कहता हूँ सारा सूत्र फ्री में डाउनलोड कर लो मेरी वेबसाइट से जाकर। तो जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उतने लोगों में से अगर मेरे पर विश्वास सबको है तो गूगल के अंदर सर्च करो मैथ में टॉपर कैसे बने। सबसे ऊपर जो पहली साइट आएगी उसी को क्लिक करके खोलना। मैथ में टॉपर बनने का तरीका जानोगे, साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी भौतिक रसायन में भी टॉपर बनने का तरीका जानोगे। और ये तरीका मैं नहीं बताया हूँ, ये वो बताया जिसने पिछले साल 2023 में टॉप किया था यूपी बोर्ड, शुभ चपरा। उस लड़के ने बताया वही तरीका उसमें लिखा गया हिंदी में, और उस लड़के का ओरिजिनल मार्कशीट भी आप उसमें देख पाओगे, और ये सारे सूत्र भी आप उसी में पाओगे। तो एक बार उस चीज़ को सर्च करोगे तो 3 फायदा, टॉपर का तरीका, टॉपर का रिजल्ट देखो, अपने लिए सूत्र डाउनलोड करो। 3 चीज़ें दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी यार सर्च करना, क्या सर्च करना मैं लिख देता हूँ, मैथ में TOPPER टॉपर कैसे बने। ठीक है, तो बाबू ये तुम लिख देना, ठीक है ना, ये तुम लिख देना, गूगल में सर्च मार देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी तो हम इस सवाल का आंसर लाने वाले हैं। देखो 1/2 गुणे ए बी क्रॉस ए सी का वैल्यू यहाँ पर है ना, -6 i -3 j +4 k। इस माड वाले दोनों चिन्ह के अंदर ये दोनों डंडा है ना, इस डंडा के अंदर ये बंद है, बाहर निकालेंगे तो करड़ी में चले जाएगा इसका गुणांक। तो i का गुणांक -6 का स्क्वायर, j का गुणांक -3 का स्क्वायर, k का गुणांक 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 करड़ी में आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं बगल में लिखता हूँ,
यहीं बगल में 1/2 करड़ी में 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45, और ये 16, 45 16 61, करड़ी में 61। तो 1/2 करड़ी में 61, यही इसका होगा आंसर। इतना वर्ग मात्रक चाहे वर्ग इकाई आप लिख देना, ठीक है ना। इतना वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई आप उत्तर लिखना, 6 नंबर का भैया नंबर तुम्हें मिल जाएगा। 6 नंबर का व्यवस्था बन गया। जाओ तुम आज़ाद रहो, 6 नंबर की व्यवस्था तुमने बना लिया। और देखो, एक सवाल को समझाने में मैंने 25 मिनट का समय लिया आपका, तो मैं चाहता हूं कि 25 मिनट के बाद फिर से इसको दोबारा कभी पढ़ना न पड़े। तो एक बार इसकी कहानी को मैं 1 मिनट के अंदर दोहरा देता हूं। जैसे कोई घटना कहीं घट जाए, आपके यहाँ शादी विवाह का माहौल हो, कैसे मारपीट हुआ, कैसे किसी का सर फट गया, पुलिस किसके फ़ोन करने पर आई तो क्या कही, किसको पीटी पुलिस, किसको ले गई पुलिस, किसने कितना जुर्माना दे के जेल से जमानत कराया। तो ये कहानी बन जाती है ना। बाद में लोग क्या वो चर्चा करते हैं घरों में बैठकर, तो वो क्या होता है, वो घटना और लंबे दिनों तक याद रहती है ना ऐसा। तो ठीक ये सवाल जो मैंने कराया है, तो ये सवाल क्या है, कैसे पूछेगा, तो आप कैसे लिखोगे, तो क्या क्या करोगे वो स्टेप बता देता हूँ। तो एक ओवरव्यू हो जाएगा, वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। 25 मिनट अगर आपने एक सवाल समझने में अपना दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस 25 मिनट के बाद दोबारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको परेशान ना होना पड़े। तो देखिए ध्यान से सुनिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वेक्टर ए बी सी को लिखेंगे, जो मैंने मिटा दिया है। ए बी सी लिख लेंगे, फिर उसको ओ ए ओ बी ओ सी ही समझेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में दो संलग्न भुजाओं का वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए बी बाद में है तो लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए सी निकालने के लिए इसमें सी बाद में है तो लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए। घटा करके ए बी ए सी निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्रॉस गुणा निकालेंगे। क्रॉस गुणा निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से सारणिक बनाएंगे। सारणिक में गुणा उड़ा करके ये वैल्यू निकालेंगे, तो समझिए कि क्रॉस निकल गया, ये क्रॉस आ गया। बस अंतिम में त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला यही सूत्र है हमारा। अब सूत्र तो इतना ही है, लेकिन इसकी जानकारी किया गया, इसकी जानकारी अलग अलग किया गया, फिर दोनों का क्रॉस गुणा ऐसे निकाला गया। फिर अब माड के अंदर है, माड से बाहर निकालेंगे तो करड़ी में चला जाएगा। तो इतना प्रोसेस करना पड़ा। तो मिला जुला के लगता है मुझे 5 स्टेप है। ए बी सी निकालना, ठीक है। फिर क्या, फिर निकालेंगे हम ए बी का, फिर ए सी का दूसरा स्टेप, तीसरे में ए सी गुणे ए बी, चौथे में सारणिक, पाँचवें में ये सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो भाई जितने मिनट आपने एक सवाल में दिया, मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा तिबारा इस वीडियो के साथ तुरंत प्रैक्टिस करना। तुरंत प्रैक्टिस करोगे ना, तो कसम से बता रहा हूं, आज की पढ़ाई सीधे एग्जाम में लिखाई, आज की पढ़ाई सीधे परीक्षा में लिखाएगा। जहाज मेरे सर के ऊपर से जाती है। एक्चुअली एयरफोर्स एयरपोर्ट दोनों गोरखपुर में है, और गोरखपुर में जब भी कोई जहाज़ उतरती है, लैंड होती है, तो इस मकान, इस छत के ठीक ऊपर से ही हो के गुजरती है। तो अगर दिन में 20 जहाज़ें आ रही जा रही हैं, तो 20 बार वो जहाज़ ऊपर से गुजरती है। तो जब मैं वीडियो बनाऊंगा 1 घंटा 1.5 घंटा का, तो कोई मुश्किल से दिन बचेगा नहीं, तो रोज़ एक चली जाएगी। कभी कभी वीडियो रोक देते हैं, चली जाए फिर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि आप लोग भी सुने, इस वजह से मैं नहीं बंद करता हूँ वीडियोज। अगला सवाल कराते हैं। तो ये सवाल जो आपके सामने है ना,
इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका रहेगा कि सूत्र का इस्तेमाल करके सूत्र याद भी करा दूंगा। सूत्र बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, लेकिन गारंटी लेता हूं कि मैं आपको सूत्र याद करा दूंगा, समझे। और दूसरा तरीका, बिना सूत्र का इस्तेमाल किए भी आप इनके बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन है दोनों तरीका सीखना चाहता है, जरा एक बार कमेंट में बस 2 लिख देना। क्या लिखोगे? 2, TWO2 लिख देना, ठीक है ना। तो मैं समझ जाऊंगा कि वो स्टूडेंट दोनों तरीका सीखने का उत्सुक है। उत्सुकता सबसे बड़ी सफलता का अगुआ होती है। अगर उत्सुकता है तो समझ लो सफलता उसके पीछे पीछे पहुंचेगी आपके पास। देखो, निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक रेखा युग्म ये है और एक रेखा युग्म यहाँ से यहाँ तक है। कोई एक भी लाइन नहीं पढ़ा है त्रिविमीय ज्यामिति में, कोई कभी त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर का नाम नहीं सुना होगा, वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो वो भी पूरा सवाल समझेगा, परीक्षा में भी लिखेगा। इस बात का जिम्मा मैं लेता हूँ। तो इस नाते मैं उसी लेवल से बताऊंगा। रेखा युग्म बोला है तो यहाँ से यहाँ तक इधर एक रेखा युग्म और यहाँ से इधर दूसरा रेखा युग्म। तो सूत्र पहले हम इसका लिख लें। ठीक है, सूत्र क्या है? दो रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र cos थीटा बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है और घबराना नहीं है, ठीक है ना। एकदम से आप बस लगे रहिएगा। cos थीटा बराबर माड के अंदर क्या क्या लिखना है? स्मॉल ए, ध्यान से सुनो, क्या लिखना है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मैं दो बार एक ही चीज़ दो बार बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा रुक के वही दूसरी चीज़ दो बार बोल रहा हूँ, फिर थोड़ा रुक के तीसरी चीज़ दो बार बोल रहा हूँ, यानी हर एक चीज़ को दो बार। क्या? एक बार सुनो फिर से। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, यही लिखना है यहाँ पे। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बटे की लाइन लिख लेना भाई, कक्षा 1 से ही बटा का लाइन जानते हो। अब फिर नीचे क्या? नीचे 2 गो करड़ी बनेगा, ठीक है ना। पहले करड़ी में क्या रहेगा? ए बी सी। एक एक बार बोल रहा हूँ, दो बार नहीं बोल रहा हूँ। क्या रहेगा? ए बी सी। क्या रहेगा? ए बी सी। फिर दूसरी वाली करड़ी में क्या रहेगा? वही चीज़ रहेगा। क्या? ए बी सी, ए बी सी। बताओ, शुरू कक्षा 1 से शुरू हुआ, LKG UKG से ABCD सीख रहे थे, अभी भी वही सीख रहे हो, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर तरीका क्या है? 1 1, यहाँ रहेगा 2 2, ठीक है ना। यहाँ रहेगा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। ट्रिक बनाया था मैंने याद करने का, हंसी मजाक में। 12 बार लिखेंगे, 12 12 12। कितना 12 12 12। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया। अब नीचे क्या? पहला करड़ी में 1 1 1, दूसरा करड़ी में 2 2 2। पहला में 1 1 1, दूसरा में 2 2 2। तो 1 1 1 2 2 2। अब इस पर लगाएंगे स्क्वायर 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 स्क्वायर, बीच में प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस प्लस के बौछार हो जाएगा, ऊपर नीचे हर जगह। देखो, प्लस 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 प्लस, सब दो अल्फ़ाबेट के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में प्लस प्लस प्लस।
बाकी पहला कड़ी में 1 1 1, दूसरा में 2 2 2, और फिर ऊपर स्क्वायर 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 सब पे। समझ गए? सूत्र तैयार है। और नहीं जिसको याद है ना, वो एक बार मेरे स्टाइल में ऐसे ऐसे करके आँख मुंह मटका के छटका के, अगर तुम लिखने का प्रैक्टिस 2 बार कर लिया, अकेले बंद कमरे में करना, आसपास कोई होगा तो हंसेगा। अकेले बंद कमरे में तुम 2 बार प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा, एग्जाम तक तो भूलेगा नहीं भाई। तो टेक्निक है याद रखने का, हंसी मजाक में, और कुछ है नहीं। अब सूत्र तो आपका तैयार हो गया भाई। अगर आपने मेरे स्टाइल में 2 बार, क्या कहते हैं, 2 बार मेरे स्टाइल में अगर आपने लिख दिया तो कसम से बता रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ से देखिए, ये जो पहला रेखा युग्म है, इसके नीचे वाले 1 1 1 है, A1 है, B1 है, C1 है, A1 B1 C1। ये लिखेंगे 2 5 -3, एक डंडा खींच के A2 B2 C2। ठीक है? तो इधर वाला 2 2 2 वाला है A2 B2 C2, -1 8 4, -1 8 4। ठीक है ना? ये 8 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे वहाँ रख देंगे, यहाँ से उठाएंगे वहाँ रख देंगे। रखने का मतलब क्या है, जहाँ पे A1 वो वहाँ पे रहेगा 2, जहाँ पे A2 वहाँ पे रहेगा -1, जहाँ पे B1 वहाँ पे ये रहेगा 5, जहाँ पे B2 वहाँ रहेगा 8, जहाँ पे C1 वहाँ रहेगा। देख देख के, मतलब इधर से देखो और इधर लिखो, इधर देखो इधर लिखो, इधर देखो इधर लिखो, देख के लिखना और कुछ नहीं करना है। सूत्र याद करने का तरीका बताया हूँ, उसी तरह 2 बार तुम अकेले बंद कमरे में कर लेना। तुम्हें अकेले हंसे आई तुम्हारी प्रॉब्लम, किसी के सामने करोगे तो भाई हो जाएगा प्रॉब्लम। आगे देखो, cos थीटा बराबर A1 की जगह पर 2, A2 जगह पे -1, सीधे सामने सामने इन दोनों का गुणा, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 प्लस चिन्ह। B1 B2 मतलब ये 5 गुणे 8 प्लस C1 C2 यानी -3 गुणे 4, -3 गुणे 4 बटा के नीचे करड़ी में A1 B1 C1 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अगली करड़ी में A2 B2 C2 यानी -1 8 4, -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब देखते हैं, नीचे जगह नहीं बचा, शायद नीचे जगह नहीं बचा है, 2 एकम 2, इधर हल कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके नीचे लिखना था लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग नीचे ही लिखना। cos थीटा बराबर 8 5 40, 4 3 12 -12, -2 40 -12, -2 40 -12, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29, 29 9, 29 और 9 कितना होगा, अरे 29 में 9 जोड़ेंगे 38, 38 कड़ी में 38। अगला कड़ी में देखा जाए 8 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 पच्चे 80, 1 81, 81 कड़ी से बाहर निकल जाएगा तो 9 बचेगा, लेकिन एक बार 81 लिख देते हैं। तो क्या हुआ, 40 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा आपका 28, 28 बचेगा ना, 28 में 2 और घट जाएगा 26, 26 बटे 9 कड़ी में 38, cos थीटा बराबर 26 बटे 9 कड़ी में 38। ठीक है, बस हो गया आंसर। cos थीटा बराबर cos इनवर्स हो जाएगा, थीटा का मान cos को दाहिने पक्ष में लेके चले जाएंगे, इनवर्स बन जाएगा ना, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 26 बटा 9 कड़ी में 38। ठीक है,
तो ये आ गया दोनों रेखा युग्मों के बीच का कोण। बड़ी तेज जहाज जाती है भाई। तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ना। 26/9 कड़ी में 38। तो ये रहा सूत्र को लिख करके सॉल्व करने का तरीका। तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर ऐसा हो परीक्षा एकदम से अंतिम समय में चल रही हो, 3 घंटा होने वाला हो, 10-5 मिनट बचा हो और आपको लगता है कि मुझे जल्दी से करना चाहिए, तो बिना सूत्र का इस्तेमाल किए हल कर दोगे तभी भी नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको बिना सूत्र के आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा लाइट बढ़ा ले इसके अंदर। हाँ, तो बिना सूत्र यूज किए कैसे होगा बताता हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया आपसे ना कि बिना सूत्र का भी काम हो सकता है। बताया जा रहा है, रुकिए। ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, ABC बिना सूत्र के डायरेक्ट कैसे होगा। देखिए, आपके सामने सवाल दिख रहा है, पेपर में भी ऐसे ही दिखेगा। सवाल पेपर में भी ऐसे ही ना दिखेगा आपके सामने। बोलिए, अब मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिसमें सूत्र लिखना, टेंशन ABC, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आँख चमकाने उमकाने वाला काम खत्म। अब आपको मैं डायरेक्ट सवाल करना बता रहा हूँ। अगर लगता है कि समय समाप्त होने को है, 5 मिनट बचा है, तो आप ऐसे कर देना। भगवान चाहेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो एक के नंबर आधा नंबर कटेगा। ठीक है, देखिए कैसे। निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। एक रेखा युग्म ये है, मेरे दोनों हाथों के बीच में एगो ये है, और फिर मेरे दोनों हाथों के बीच में एगो ये है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सीधे लिखेंगे कास थीटा बराबर माड के अंदर, ध्यान से सुनना, इसमें पहले वाले का गुणा इसके पहले वाले से, पहले वाले का पहले वाले से, बीच वाले का बीच वाले से, लास्ट वाले का लास्ट वाले से। सिर्फ नीचे वाले से मतलब है, ऊपर वाले नहीं, सिर्फ नीचे वाले, इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला आपस में गुणा। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 -2। फिर बीच वाले का बीच वाले से 5/40 प्लस 40। लास्ट वाले का लास्ट वाले से, तो 3 चौक 12 -12 बटा में करड़ी लगाओ। अब इसमें पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, सिर्फ नीचे वाले से मतलब है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 -3 का +9। फिर अगली करड़ी में -1 का स्क्वायर +1, 8 का 64 और 4 का 16। ठीक है, काम लगभग खत्म। 40 में से 12 जाए 28, में से 2 जाए 26, और 25 9 और 4 जोड़िए, 25 9 29 9, और 25 9 और 4 29 9, सॉरी 25 4 29, 29 में 9 जोड़ेंगे 38, करड़ी में 38, और ये जोड़ेंगे 64 1 65 65, 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81। ठीक है, ये 81 हुआ, 81 बाहर आ जाएगा। cos थीटा बराबर 26/81 बाहर आया 9, करड़ी में रह गया 38। ठीक है ना, माड में से बाहर निकाल सकते हैं। अगर माइनस रहता ये चीज़ तो प्लस करके निकालते, और प्लस है तो प्लस तो निकलेगा ही, इस वजह से माड हटा देंगे। थीटा बराबर कास इनवर्स लिख दीजिए। थीटा बराबर, जब थीटा का मान नहीं पता ये कितने का है, तो कास इनवर्स 26/9 करड़ी में 38। ये हुआ आपका आंसर।
इसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं और कोई आँख मुँह चमकाने मटकाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसको किसको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताए, और जिसको अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करके बताए। और देखो, त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड जो भी सवाल मेरे से बन सकेगा, मुझे लगेगा कि ये एग्ज़ाम में आना है, तो मैं उसकी वीडियो लाऊंगा। चैनल पे बने रहना। भाई पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त जो भी होंगे उनको मेरा ये कोर्स दिलवा दो, ठीक है। और बता दो कि बेहतर चीज़ें वो बहुत ज़्यादा वायरल नहीं होती हैं, ठीक है। 7525 81 80 38 पे संपर्क करिएगा, ठीक है ना। और एक और सवाल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ गया। वो सवाल क्या है कि इसी के जैसा सेम सवाल अभी मैंने दो तरीके से आपको समझाया है। एक में मैंने सूत्र का इस्तेमाल किया और एक में मैंने सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी रोचक ढंग से समझाया भी। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो दिल दिमाग से देखा है तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। अभी वीडियो को रोकिए, रोक करके तुरंत कॉपी कलम लेकर के उसको करिए, और इसका उत्तर कितना आएगा वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, लगभग 50 मिनट के आसपास मेरे साथ अपना समय बिताए, तो 10 मिनट और अपने लिए कॉपी पे बिताओ, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके जब इसका आंसर सही सही आ जाए तो कमेंट में लिखना कि सर मुझे आपके तीसरे सवाल का आंसर आ गया और मैंने सॉल्व कर लिया, थैंक यू गुरुजी। अगर आप सॉल्व करने में सफल होते हैं तो इसी वीडियो को फिर से देखना, नीचे आना, कमेंट करके लिख देना कि गुरुजी मैंने तीसरा सवाल हल कर दिया और मुझे उसका आंसर आ गया। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर है कास इनवर्स 8/3/15 शायद है। कहाँ गया भाई, हाँ 8/3/15, 8/3/15। इस सवाल का आंसर यही है। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग करेंगे जितने लोग अभी तक वीडियो देख रहे थे। दूसरी बात, यूपी बोर्ड मुहावरा अगर गूगल में सर्च करोगे तो सिर्फ वही मुहावरे तुम देख पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मुहावरा को कमज़ोर नहीं समझना बेटा। अगर 33 में 1 नंबर कम हुआ तो फेल, और 1 नंबर ज़्यादा हुआ तो पास। तो मुहावरा अगर 2 ही नंबर का पूछेगा तो वो आपके लिए कम नहीं है, बहुत है। सोच लो बॉर्डर पे जाके 33 नंबर के आसपास तुम क्या फील करोगे। 1 नंबर और पा जाते तो बेइज्जती नहीं होती, 1 नंबर कम हो गया होता तो बेइज्जती हो जाती, होता ना ऐसा। तो सोचिए यार, 99 कोई पा गया है, अगर सोचता कि इसमें 1 नंबर और पा जाते 100 में 100 मेरा बहुत बड़ा नाम होता। तो वहाँ भी बॉर्डर है और यहाँ नीचे फेल होने वाले पर भी बॉर्डर है। तो बॉर्डर पे जा कर के जो बच्चे फेल पास होते हैं ना, उनको फील होता है कि 1 नंबर 2 नंबर क्या क्या वैल्यू है। और यही हाल नौकरी चाकरी में भी है। बॉर्डर पे जाके जो लोग 1 नंबर 2 नंबर से छटते हैं उनका भी कलेजा धक धक करके रह जाता है, और वे अपने किस्मत को कोसने लगते हैं। किस्मत को ना कोसिए, बॉर्डर से बहुत आगे रहिए, बहुत आगे रहिए, ठीक है। अरे अपर लिमिट का बॉर्डर नहीं कि 100 में 100 से आगे रहिए, 110 पे रहिए, ऐसे नहीं। अरे मान लो बॉर्डर 33 का है तो बहुत आगे रहिए, आप 93 पे रहिए, 83 पे रहिए, 90 पे रहिए, 95 पे रहिए, ठीक है।
तो कुल मिला जुला करके ये वीडियो समर्पित है मेहनती छात्रों के लिए, और मैं चाहता हूँ कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए आप ये सवाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।